दोस्तों, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तीन देश भारत के खिलाफ वो सभी चीजों को करते आ रहा है जिससे कि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। देखिए, हाल के समय में बांग्लादेश हमारे देश से घनिष्ठ मित्रता रखता था और भारत उसको सही समय पर उसका जो है मदद भी करता था। लेकिन अचानक से वहां पे सत्ता परिवर्तन होता है, शेख हसीना भारत चले आती है और भारत उसको आने के कारण बांग्लादेश और भारत में एक बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। और बांग्लादेश के जो वर्तमान में सरकार है वो भारत के खिलाफ वो सभी चीजों को कर रहा है जो उसको सही लग रहा है। तो एक गठजोड़ बनता जा रहा है और इसी के बीच एक बहुत बड़ा बयान आ जाता है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी का। वो कहते हैं कि भारत के लिए बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फ्रंट खोला जा रहा है और ये तीनों देश एक साथ भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी कहते हैं, हमारे सेना प्रमुख कहते हैं कि आखिर बांग्लादेश हमसे क्यों दूरी बना रहा है? क्या हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ कमियां है क्या? तो उन सभी चीज़ों को हमारी सरकार किस नज़रिए से देखती है? पाकिस्तान तो हमसे दुश्मनी रखेगा ही, चीन तो हमसे दुश्मनी रख ही रहा है, लेकिन बांग्लादेश बांग्लादेश जो कि भारत का कभी एक सच्चा दोस्त हुआ करता था, उसके सुख दुख में हम भारतीयों का योगदान रहता था, लेकिन अब बांग्लादेश अचानक से भारत की ओर अपना झुकाव को कम करके डायरेक्टली पाकिस्तान और चीन के साथ एक गठजोड़ बनाने की तैयारी में है। तो एक बड़ा षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचा जा रहा है। ये आम लोग नहीं कह रहे हैं, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी कह रहे हैं और एक बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आज पाकिस्तान जो है चीन का सैन्य गुलाम बन चुका है। जितने भी पाकिस्तान के पास हथियार हैं, 70 से 80% तक के हथियार चाइना के ही हैं। तो एक लंबे लॉन्ग लाइफ टर्म तक पाकिस्तान जो है चीन से दूर नहीं हो सकता है और चीन पाकिस्तान एक गठजोड़ बन के भारत के साथ खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि आज पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइल, JF-17 थंडर लड़ाकू विमान और कहीं ना कहीं JF-35 फाइटर जेट जो कि पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट है उसको भी खरीदने की तैयारी में पाकिस्तान है, जो कि चाइना का फाइटर जेट है। तो बहुत सारे हथियारों को पाकिस्तान चीन से खरीद रहा है और वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बड़ा जो है स्ट्रेटेजिक स्थिति में पाकिस्तान है और बांग्लादेश है और बीच में आ जाता है चाइना। तो भारत का जितने भी पड़ोसी देश भारत के हैं, आखिर भारत के पड़ोसी देश भारत से क्यों उलझे हुए हैं? तो एक ऐसा माना जाए कि भारत यहाँ पे अकेले खड़ा रहेगा, हमारे साथ कौन आएगा? एशिया में हमारे साथ कौन आएगा? हमारे पड़ोसी देशों में हमारे साथ कौन आएगा? तो ये सोचिए, क्या हमारी सरकार की यहाँ भी विफलताएं नहीं है? क्या दूसरे देशों के साथ जो कूटनीतिक विचारें होती है, इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार चूक रही है? किन सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार नाकाम हो रही है? तो हमारे देश के सेना प्रमुख ऐसा बयान देते हैं जिससे कि हर एक भारतीयों के दिल पे लग जाता है। और आप लोग देख भी रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान जो कि एशिया के बड़े और शक्तिशाली देशों में गिने जाते हैं, वो देश भारत के खिलाफ है। हम बांग्लादेश का क्या बिगाड़े थे? बांग्लादेश हमसे दूर चला गया, चीन तो हमसे दूर रहेगा ही क्योंकि उसको पाकिस्तान का मदद करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे साथ कौन है? क्या आपके साथ श्रीलंका है? क्या आपके साथ भूटान है? जो कि छोटे छोटे देश हैं, वो भी आपके साथ नहीं है। श्रीलंका की हम बात करें तो श्रीलंका का हबनटोटा बंदरगाह का विवाद जब से भारत के लिए हुआ, तब से भारत के जितने भी नज़दीक देश थे वो दूर जाने लगे भारत से, क्योंकि भारत को दुनिया में इस तरह से पेश किया गया है, इस तरह से डिजिटल वार भारत के खिलाफ खेला गया है कि यहाँ पे भारत को नुकसान पहुंचाया। हम बात करने वाले हैं चाइना के सोशल प्लेटफार्मों के बारे में। तो देखिए, चाइना क्या करता है। चाइना पाकिस्तान के या तो बांग्लादेश या तो श्रीलंका के सोशल मीडिया पे भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचता है, जिसमें कि भारत के खिलाफ इन लोगों के बीच में नेगेटिव विचार आए। और वही हुआ भी, क्योंकि छोटे छोटे कारणों से हमने नेपाल का उदाहरण दिया आपने कि नेपाल ने किस तरह से भारत को काला पानी की ओर से उन्होंने भारत के सैनिकों को वहाँ पे भगाया और भारत को वहाँ से भागना भी पड़ा। तो एक बहुत ही कमजोर स्थिति में हमारी देश की सरकारें कहें या तो हमारे देश की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कहें, हमारे देश की कूटनीतिक जो है वो काफ़ी जियो वारफेयर में काफ़ी नुकसानदेह की स्थिति में है। और यहाँ पे हमारे देश के सेना प्रमुख कभी ऐसा बयान देते हैं और हाल ही में हमने देखा कि हमारे देश के वायु सेना प्रमुख ये कह रहे थे कि आज हमारे देश में
जो है हथियारों की कमी है, फाइटर जेटों की कमी है, हमारे पास लड़ाकू विमान के स्क्वाड्रन की 41 स्क्वाड्रन की कमी है और उसकी कमी लंबे समय से हमारी वायुसेना झेल रही है। तो एक बहुत बड़ा बयान आता है हमारे सेना प्रमुख के बाद, जो है हमारे वायुसेना प्रमुख, इन सभी को नज़रअंदाज आखिर सरकार क्यों कर रहा है? सरकार को क्या इनसे दुश्मनी है? हमारे देश की सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करने के लिए हम ये सजग से कह सकते हैं कि हमारी जो सरकार है वो बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं। वो हथियारों को खरीद रहे हैं, S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदा गया, राफेल को खरीदा गया है और हाल ही में अब कहा जा रहा है कि Su-57 जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट उसको खरीदने की स्थिति में सरकार है। तो हमारी सरकार नज़र तो डाल रही है, लेकिन हमारी सरकार उतना नज़र नहीं डाल रही है जितना हमारी सेना को ज़रूरत है। देखिए, हमारे देश के सुरक्षा बजट को, रक्षा बजट की कटौती हर साल करते आ रही है हमारी सरकार। देश की बजट बड़ा हो रहा है, हमारी बजट जो है कि 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है। तो आखिर इस बजट का इस्तेमाल हमारे देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए क्यों नहीं किया जाएगा? तो एक बहुत बड़ा है, आम लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक रक्षा बजट समान पूर्वक स्थिति का होना चाहिए। हमारे रक्षा बजट जो होते हैं उससे 3 गुना अत्यधिक चीन के रक्षा बजट होते हैं। और पाकिस्तान की स्थिति क्या है कि पाकिस्तान के पास ना तो खाने पीने की कमी इतनी है, उसके पास ऊर्जा की कमी है, अंधेरे में वहाँ के लोग रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन फिर भी वो अपने रक्षा बजट को इतना मजबूत रूप से पेश करता है दुनिया के सामने कि भारत को टक्कर दे देता है। आपने देखा कि सिंदूर ऑपरेशन में किस तरह से उन्होंने जवाबी हमला दिया और वो काफ़ी मजबूत स्थिति से भारत को नुकसान पहुंचाया। तो एक बहुत बड़ा सुलझा हुआ विषय है कि हमारे जो देश के नेता हैं, हमारी पॉलिटिशियन को ये समझना चाहिए कि आखिर देश की सुरक्षा को नजरअंदाज ना किया जाए। हमें आम लोगों को मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बांटी जाती है, जो फ्री में राशन दिया जा रहा है, जो फ्री में पैसे बांटे जा रहे हैं, आखिर उसका इस्तेमाल, उसकी कटौती किया जाए, उसका इस तरह से कटौती किया जाए जिससे कि उसको भी नुकसान ना हो। और हमारे देश में जितने भी कंपनियां हैं उन सभी को इस तरह से रक्षा बजट में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए मजबूर किया जाए सरकार को कि हमारे देश की सुरक्षा तंत्र मजबूत हो। लेकिन आखिर हमारी सरकार कहाँ पे चूकती है? तो दोस्तों, जय हिंद। इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने आपको बताया कि हमारे देश के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने किस तरह से हमारी सरकार को चेताया कि चीन और बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 गठजोड़ हमारे पड़ोसी देशों का अगर बन गया और बनता भी जा रहा है तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होने वाला है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।